हेलो स्टूडेंट्स। एक एग्जाम्पल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो अब फोर्थ है, ये थोड़ा अलग है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपको निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन x-2 की पावर्स के अंदर। पिछले वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला था x की पावर्स में। इनमें डिफरेंस क्या है, एंड आई थिंक हमारा एक वहाँ पे हमने चेक किया था x इज इक्वल टू 0 उसका ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो आई थिंक आपको वो डाउट होगा कि x इज इक्वल टू 0 ही क्यों लिया। तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे आपको x-2 की पावर्स में उसको एक्सपेंड करना है। आप इसको x माइनस ए से कंपेयर करें तो a की वैल्यू आई 2, तो आप उस 2 पॉइंट को देखेंगे कि वो उसका ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं। पिछले वाले एग्जांपल में आपको x की पावर्स में करना था, तो वहाँ तो x माइनस 0 था, तो a क्या था 0, यानी कि जो पॉइंट क्या था वो 0 था। तो 0 को हमने चेक किया कि वो उसका ऑर्डिनरी पॉइंट है या नहीं। तो यहाँ पे आप किसको चेक करेंगे, 2 को, x इज इक्वल टू 2 को। अब ऑर्डिनरी पॉइंट कैसे हम चेक करते थे, यहाँ पे जो होता था वो px था, यहाँ QX था। अगर PX और QX दोनों उस पॉइंट पे एनालिटिक होते हैं तो वो हमारी क्या बना देता है, ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे इससे। PX आ जाएगा x-3, QX आ जाएगा 1, क्योंकि जो y के साथ होता है वो होता है हमारा QX। QX आया 1। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, दोनों ही px एंड qx एनालिटिक हैं x इज इक्वल टू 2 पे। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कोई भी अगर रेशनल फंक्शन है तो उसका अगर डिनोमिनेटर उस पे 0 नहीं बन रहा है तो वो एनालिटिक होगा। सिर्फ उसी केस में एनालिटिक नहीं होगा जब उसका डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो। ठीक है, इसके तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, 1 है, तो वो 0 तो बन ही नहीं सकता। इसलिए ये दोनों क्या है, एनालिटिक हैं। किस पॉइंट के ऊपर, x इज इक्वल टू 2 पॉइंट के ऊपर। x इज इक्वल टू 2 क्या बन गया, ऑर्डिनरी पॉइंट बन गया। इसका प्रोसीजर आप जानते हैं, इसमें उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जस्ट किस चीज़ का डिफरेंस है, वहाँ हम x की पावर्स में इसको एक्सपेंड कर रहे थे, यहाँ हम क्या करेंगे, x-2 की पावर्स में हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। वहाँ हमने क्या मान के चले थे, जो y है उसको हम क्या मान के चले थे, y को हमने माना था y इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी am x रेज टू द पावर m माना था आपने वहाँ पे। ये क्यों माना, क्योंकि आप 0 पॉइंट को ऑर्डिनरी पॉइंट चेक कर रहे थे वहाँ पे, उसकी टर्म्स में आप x की पावर्स में आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते थे। बट यहाँ पे आपको स्पेशली बोला गया है आपको ये x-2 के पावर्स की फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करना। तो आप यहाँ पे क्या मानेंगे, y को मानेंगे समिशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी am x-2 रेज टू द पावर m। इसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही है क्योंकि आपको बोला गया है कि आप x-2 की पावर्स में आप क्या करें, उसको एक्सपेंड करें। तो y ये मानेंगे। सेकेंड स्टेप क्या था, आपको याद होगा dy बाई dx निकाला था हमने, जस्ट इसका डिफ्रेंसिएशन m am और x-2 की पावर m-1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि कांस्टेंट है एज इट इज, इसका हो जाएगा m-1 इंटू x-2 की पावर m-2। ये वैल्यू आई y की, ये वैल्यू आई dy बाई डी एक्स की, ये वैल्यू आई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की। इन सभी वैल्यूज़ को आप 1 में रखेंगे। 1 मतलब क्या, इस इक्वेशन के अंदर जब इसको रखेंगे तो d2y बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, तो क्या आएगा आपके पास, ये सब आ जाएगा रखने के बाद। उसके बाद हमारा क्या स्टेप था, अगर आपको ध्यान से वीडियोस को देख रहे हैं तो आपके माइंड में फटाक से स्ट्राइक करता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप करना क्या है। अगर नहीं आ पा रहा है तो वीडियो को केयरफुली देखना स्टार्ट करें। x-2 रेज टू द पावर m है, x-2 रेज टू द पावर m-1 है, x-2 रेज टू द पावर m-2 है। तो हम क्या करते थे, इनकी सबकी पावर्स को सेम बनाना है हमने, तो सबको हम क्या बना लेते हैं, m बना लेते हैं। ये m ऑब्वियसली पहले से ही है m, या m-1 को m बनाने के लिए इसका प्रोसीजर मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं। क्या करते थे हम, m-1 को k पुट करते थे, फिर m की वैल्यू निकालते थे और इस इंडेक्स को हम क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे। यानी कि इसको जो हमने चेंज किया तो x-2 की पावर हो गई m के मान लीजिए, उसको फिर इसने m से रिप्लेस किया है, तो आप जस्ट डायरेक्टली ये बोल दीजिए m, जहाँ जहाँ m था वहाँ क्या आएगा, क्योंकि हमने m-1 को क्या पुट किया है, k,
m की वैल्यू क्या आई, k+1। उसके बाद ही हमने k को m पुट किया है ना, तो m जहाँ जहाँ m है वहाँ हम क्या लिख देंगे, m+1। सो यहाँ क्या आएगा, m+1, am+1 और x-3 अच्छा इसको इसने एक्सपेंड किया हुआ है। तो ये चीज़ आई थिंक आप समझ गए हैं कि समीशन के अंदर वाली चीज़ को इसने कैसे चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक अब हम कर चुके हैं। इसने क्या किया, उसके बाद इसने एज इट इज़ लिखा फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म को इसने खोल दिया, x-2 -1 लिख सकते हैं क्योंकि x-3 ही आएगा, बाकी सब एज इट इज़ लिखा है। फिर क्या किया, इसको खोल दिया, m-1 am x-2 raised to the power m-2, दिस इज द फर्स्ट टर्म जो इसने एज इट इज़ लिखी है। इस टर्म में इसने क्या किया, x-2 इंटू दिस -1 इंटू दिस। सो x-2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m-1 है, तो m हो जाएगा, यानी कि m am x-2 रेज टू द पावर m आ जाएगा माइनस दिस थिंग एज इट इज प्लस दिस। यहाँ m पावर होगी, यहाँ m पावर हो गई, तो यहाँ हमने क्या किया, अभी देखा था कैसे चेंज हुआ है, ये m है ही तो रह गई अब ये। यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है, m-2 की जगह पहले हम k पुट करेंगे, तो m की वैल्यू क्या आएगी, k+2। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, m+2। और ये m यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 रखने पे 0 आ रहा है, ये 0 रखने पे 0 आएगा। सो m+2, m+1, am+2, जहाँ जहाँ m है m+2 कर दीजिए, x-2 रेज टू द पावर m प्लस दिस थिंग, दिस एंड दिस, ऑल टर्म्स सारी सेम रखी हैं इसने। उसके बाद हम क्या करते थे, आप जानते हैं, सभी कोफिशिएंट्स को, सभी x की पावर्स के कोफिशिएंट्स को इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करते थे। सबसे पहले कोफिशिएंट को, तो कोफिशिएंट क्या है, यानी कि जहाँ पे इसकी पावर 0 बन जाए, यहाँ 0 है तो ठीक है, यहाँ कांस्टेंट टर्म हमें मिलेगी a0, यहाँ इसको 0 करेंगे तो 1, यहाँ मिलेगी हमें a1 माइनस a1। यहाँ हमें क्या कांस्टेंट टर्म मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि m इज इक्वल टू 1 है। 1 रखेंगे तो x-2 का कोफिशिएंट हो गया, वो तो कांस्टेंट टर्म नहीं हुई, यानी कि x-2 की पावर 0 का कोफिशिएंट नहीं है, वो x-2 की पावर 1 का कोफिशिएंट है, तो इसको हम नहीं लेंगे कांस्टेंट टर्म के अंदर। यहाँ पे आएगी, ऑब्वियसली आएगी, m इज इक्वल टू 0 है, 0 पुट करेंगे तो x-2 रेज टू द पावर 0 दैट इज 1, दैट इज कांस्टेंट टर्म आ जाएगी इसको m को 0 पुट करने पे। सो 2a2, तो क्या आएगा, यहाँ से a2, यहाँ से आया -a1, यहाँ से आया +a0 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, हर कोफिशिएंट को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, a0 एंड a1 के टर्म्स में। सो a2 इज इक्वल टू a1 माइनस a2 a0 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हम इसको क्या कर देते थे, जनरलाइज कर देते थे, तो जनरलाइज करके an+2 क्या आ जाएगा, जो यहाँ है उससे एक कम आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ an+2 है तो an+1 आएगा, माइनस ये इससे एक और कम आ रहा है तो an आएगा, डिवाइडेड बाय n+2 n+1 एंड n+2 ये आएगा, ठीक है। इसको इसने कैंसिल आउट कर दिया ना फिर यहाँ से। सो क्या आया, an+1 माइनस an डिवाइडेड बाय n+2। सो ये हमारी क्या आ गई, जनरल टर्म n+2। यहाँ हम क्या करते थे, वैल्यूज पुट कर करके a3 a4 a5 एंड सो ऑन, सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू को a0 एंड a1 की टर्म्स में निकाल लेते थे, फिर सब की वैल्यूज को 2 के अंदर पुट करते थे। ये तो 1 है, 2 के अंदर हम पुट करते थे, इसके अंदर अगर हम पुट करेंगे a0 a1, इनको आपने कुछ नहीं करना क्योंकि ये तो ऑब्वियसली a0 और a1 की टर्म्स में है। a2 की वैल्यू हमारे पास अभी क्या आई थी, a2 की वैल्यू आई थी a1 माइनस a0 बाई 2, तो उसको वहाँ रख देंगे आप, a0 माइनस a0 बाई 2 एंड x-2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसने सारी वैल्यूज को निकाल के इसमें पुट किया हुआ है। जो नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप क्या था, a0 कॉमन लेंगे और a0 जो बच गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ -1/2 x-2 का स्क्वायर बचा एंड सो ऑन, जो बचा उसको अंदर लिख लीजिए इन्फिनिटी तक। पावर सीरीज है तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी तक जाएगी, ये बेसिक्स हैं। सो प्लस a1 और जो टर्म्स बची उनको कॉमन ले लीजिए x-2 एंड यहाँ से आ जाएगी 1/2 x-2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। सो ये क्या आ गया हमारा सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब भी क्या होता है, y की वैल्यू और किसकी फॉर्म में, सीरीज में रिप्रेजेंट करना था, और वो भी x-2 की पावर्स के अंदर। सो वो हमने किया, आपने देखा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिसकी पावर्स में आपको रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ से a देख लें, a को ऑर्डिनरी पॉइंट दिखाएं पहले। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, फिर y को सीरीज की फॉर्म में आप दिखाना है, अपने सोल्यूशन निकालना है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।